प्रस्तुति में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी सुनना, पढ़ना सभी को अच्छा लगता है और इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम पाठ नंबर 5 इस्तेमाल अक्ल, इस्तेमाल यानी यूज करना, उपयोग में लाना, अक्ल यानी बुद्धि। तो देखते हैं कि इस पाठ में कौन सी बुद्धि कैसी किस तरह से उपयोग में लाई हुई है। और बच्चों, इस बुद्धि शब्द से, बुद्धिमान इस शब्द से हमें एक व्यक्ति की याद आती है। वे है बुद्धिमान, बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। वे है बीरबल, चतुर बीरबल, विद्वान बीरबल। तो इन्होंने अपनी बुद्धिमानी के कारण बहुत सारे लोगों को न्याय दिलवाया था। अपनी चतुराई के कारण लोग बहुत ही उन्हें पसंद करते थे। उनकी सारी कहानियां हमने पढ़ी है और सुनी भी है। और बच्चों, ये हुआ लोगों के बारे में, बुद्धिमान लोग। लेकिन चतुर प्राणी भी होते। कौन कौन है, कौन कौन से है वे प्राणी? चतुराई से आपको याद आया होगा, चतुर कौन होती है? लोमड़ी। अरे, तो उसकी भी हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी है, चतुर लोमड़ी की। तो आज हम इस पाठ में देखेंगे कि किसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, उपयोग किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पाठ नंबर 5, इस्तेमाल अक्ल। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? अपने किताब में पहले, इस पाठ के पहले पन्ने पर आपने देखा कि कुछ चित्र है और इस चित्र से संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं। उसको मैं पहले पढ़ देती हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं? वे खुश क्यों हो रहे हैं? पहला प्रश्न है, बच्चे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो हम देख रहे हैं कि वहां पे बच्चे हैं और प्राणी भी है, पेड़ पौधे हैं। बच्चे किसी प्राणी संग्रहालय में आए हुए हैं, ऐसा लगता है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे जानवरों को, प्राणियों को देख रहे हैं। वे क्यों खुश क्यों हैं? तो बच्चे प्राणी संग्रहालय में आए हैं और वे प्राणियों को देख रहे हैं, इसीलिए खुश है, क्योंकि वे पहली बार उनको देख रहे हैं बड़ी ही नजदीकी से, है ना? तो इसलिए बच्चे बहुत ही खुश है। अब इस पाठ का और एक उद्देश्य है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। मतलब चतुराई से समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा नहीं देना है। तो अब असली कहानी क्या है असल में, ये देखते हैं। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर यानी एक साथ रहते थे। नदियों की कलकल, झरनों की झरझर, पपीहे की पीपी, कोयल की कूकू, तोते की टेटे से वन मधुवन की तरह लगता था।
इन सभी पशु पक्षियों की जो आवाजें हैं, बोलियां हैं, उनकी आवाजें सभी जंगल में गूंजती थी। इसलिए वो जंगल न रहकर क्या बना था, मधुवन जैसा लगता था, एक सुंदर सा वन लगता था। तो इनकी जो आवाजें हैं पशु पक्षियों की, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। चिड़िया की ची ची, तोते की ते ते, कौवे की काव काव, इस तरह से इनकी बोलियां, आवाजें आपको ध्यान में रखनी है। नदियों का पानी जो है उसके बहाव का आवाज भी अलग है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कल कल नदी के पानी का आवाज कल कल से बहना, और झरने का जो पानी है उसकी आवाज अलग होती है। नदी के पानी की आवाज और झरने की आवाज। तो इस तरीके से हमें आवाजों के बारे में भी बताया गया है। उस जंगल में जो प्राणी रहते थे उनके एक राजा भी है। तो कौन है जंगल के राजा? सिंह, और उनका नाम है शेर सिंह। तो उनका वहां पे शासन था, यानी राज था। तो शेर सिंह के शासन में प्रजा सुखी थी। प्रजा यानी जनता, पीपल। लेकिन यहाँ पे पीपल है क्या, लोग है क्या? नहीं। तो वे कौन है? प्राणी। राजा शेर सिंह है और सभी तरह के वहां पे प्राणी रहते हैं। तो वे भी उनकी क्या है? प्रजा है। तो वहां पे सभी प्राणी सुखी थे। एक दिन क्या होता है देखिए, एक दिन कहीं से एक लोमड़ी आई। लोमड़ी यानी फॉक्स। लोमड़ी आई और क्या हुआ, उसी जंगल में रहने लगी। अब वहां पे वे आई थी वहां, तो वहां पे इसी जगह उस जंगल में रहने लगी। कभी वह कौवे की झूठी प्रशंसा करके उसे मूर्ख बनाती। वह क्या करने लगी? सभी प्राणियों को तंग करने लगी। किस तरह से? देखिए, पहली बार चित्र में आप देख सकते हो कि लोमड़ी नीचे खड़ी है और कौवा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये कहानी आपने बचपन से सुनी है, आपको ये पता है, आपने पढ़ी भी है। तो क्या है कहानी? कहानी कुछ इस तरह से है कि एक लोमड़ी थी और वह जंगल से जा रही थी। उसे बहुत बड़ी भूख लगी हुई थी और तभी उसने आसपास देखा खाने को कुछ नहीं है। तभी उसकी नजर पेड़ के ऊपर बैठे हुए कौवे पर जाती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा है और उसे वह खाना चाहती है, लेकिन वह पेड़ तक नहीं पहुंच सकती। तो अब क्या करें? इसलिए लोमड़ी चतुर है, तो इसलिए उसे एक कल्पना सूझी। उसने क्या किया? लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। लोमड़ी ने कौवे की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। और प्रशंसा यानी क्या? तारीफ। प्रशंसा यानी तारीफ। तो किस तरह से की उसने प्रशंसा? अरे कौवे भैया, कौवे भाई, तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है, ऐसा मैंने सुना है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवे ने कहा। कौवे ने सोचा, सचमुच मेरी आवाज इतनी मीठी है, लोमड़ी मेरी तारीफ कर रही है। जैसे जैसे लोमड़ी तारीफ करती गई, कौवा बड़ा खुश होता और आखिर में उसने क्या किया? लोमड़ी के कहने पर गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही उस
से उसे अपने मुंह में लिया और जंगल की तरफ भाग गई। कौवा भूखा रह गया। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से लोमड़ी ने कौवे को उल्लू बनाया। लेकिन बच्चों हमें इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। अपने स्वार्थ के लिए, स्वहित के लिए किसी दूसरे को धोखा देना ही बहुत गलत बात है। वह चालाक है, चतुर है, बुद्धिमान है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, उपयोग सही तरीके से हमें करना है। लेकिन लोमड़ी ने ऐसे नहीं किया। फिर देखिए कौवे की उसने प्रशंसा की, लेकिन झूठी प्रशंसा की। क्योंकि हम सब जानते हैं सभी पशु पक्षियों की आवाजें बहुत ही मीठी है, लेकिन कौवे की आवाज कैसी है? कर्कश, कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है सुनने के लिए। और लोग कौवे की आवाज से दूर भागे जाते हैं, दूर भागते हैं। उसे सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए उसने जो झूठी प्रशंसा की और अपना स्वार्थ के लिए उसने उसे झूठ बोला, तो ये गलत है। और क्या क्या लोमड़ी ने देखिए, कभी सारस को दावत देकर भूखा रखती। सारस यह बहुत ही लंबे टांगों वाला पक्षी है और उसकी यह विशेषता है कि उसकी चोंच भी लंबी होती है। और क्या? और वह बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। इतनी सारी विशेषताएं इस पक्षी की है। तो बच्चों एक लोमड़ी, अभी लोमड़ी और कौवे की कहानी हुई। अब दूसरी कहानी चतुर लोमड़ी और सारस की कहानी। तो किस तरह से उसने सारस के साथ गलत व्यवहार किया, ये इस कथा में, कहानी में है। लोमड़ी ने सारस को अपने घर बुलाया था दावत के लिए। दावत यानी भोजन, पार्टी। तो हम भी कभी कभी देखो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपने घर बुलाते हैं किसी विशेष रूप से भोजन के लिए, त्योहार हो, कभी आपका जन्मदिन के अवसर पर, मतलब किसी विशेष स्थान पर, अवसर पर हम उन्हें अपने घर में बुलाते हैं दावत के लिए। तो उसी तरह लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने क्या किया? बुलाया घर पे सारस को भोजन के लिए। और जब उसने बताया था उसी समय वहां उसके घर आया लोमड़ी के। उसका खाना भी तैयार था। लेकिन बच्चों ये लोमड़ी है वह बहुत शरारती थी। तो उसे दूसरों को ऐसे धोखा देने में मजा आता था। तो उसने क्या किया? खाना थाली में परोसा। जैसे कि हमें पता है सारस की चोंच लंबी होती है। वह सिर्फ जो ऊंचाई के बर्तन होते हैं उसी में वह खाता है। तो लोमड़ी ने सूप बनाया था, तो सूप परोसा थाली में। और क्या हुआ आगे? उसे सारस खा नहीं सका, पी नहीं सका, क्योंकि वह थाली में परोसा गया था। लेकिन बच्चों इस कहानी में और अलग बात है। क्या? कौन सी बात है वह? जब लोमड़ी सारस के घर गई थी तब क्या हुआ? आपको पता ही है कहानी कि तब सारस ने सुराही में सूप रखा। सुराही आपको पता है, जिसका मुंह ऊपर से छोटा सा रहता है और नीचे जग जैसा आकार होता है, सुराही उसे कहते हैं। तो सिर्फ वहां पे चोंच ही जा सकती थी, इसीलिए सारस ने सुराही में चोंच डाली और सूप पी लिया और लोमड़ी वहां से चली गई।
जाते समय एक बाग बगीचा वहां पे था, तो उसने देखा कि वहां पे बहुत सारे अंगूर ऊपर है। तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने सोचा कितने सुंदर हरे हरे रसीले अंगूर है, क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? अगर ये मिल जाए मुझे तो कितना अच्छा होगा। तो इसलिए उसने क्या किया, जोर से छलांग लगाई, लेकिन बच्चों वो धप से नीचे जमीन पर आ गई और फिर से उसने कोशिश की, फिर से उसने छलांग लगाई, फिर से नीचे गिर गई। लेकिन ऐसा करने के बाद भी अंगूर उसे नहीं मिले। फिर उसने कोशिश छोड़ दी और आखिर लोमड़ी ने क्या कहा पता है आपको? लोमड़ी ने कहा, जाने दो, मुझे अंगूर खाने ही नहीं है, क्योंकि वे तो खट्टे हैं। देखा बच्चों, कितनी चालाक है लोमड़ी, है ना? उसने बिना खाए ही अंगूर को खट्टा कह दिया। अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, खाने के बाद पता चलेगा हमें, लेकिन फिर भी लोमड़ी ने उसे खाए बिना ही अंगूर को कह दिया अंगूर खट्टे हैं। वो असफल रही, ये उसने कहीं पे भी नहीं बताया कि अंगूर खट्टे हैं और वहां से वह चली गई। तो इस पाठ में भी बच्चों कि ये जो लोमड़ी है वो सबको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। देखो, अब सब लोग उसकी चालाकी और स्वार्थ के कारण दुखी रहने लगे। एक दिन सबने निश्चय किया कि इसके आने के कारण हम सब, हमारा सुख चैन खो गया है, मतलब हम आराम से नहीं रह सकते। सब इसने सबकी नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना बहुत परेशान करना, नाक में दम करना बहुत परेशान करना। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, सभी राजा शेर सब के पास गए। सब प्राणी कहते हैं कि और अब हम इसे नहीं सह सकते। सभी प्राणी राजा के पास चले गए, राजा शेर सिंह के पास। और खरगोश ने कहा, महाराज, इस चालाक लोमड़ी ने हम सबको परेशान कर रखा है, मतलब कुछ कीजिए, अब हम क्या करें? हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो हमारी समस्या कौन दूर कर सकता है? आप, क्योंकि आप हमारे जंगल के राजा हो। हमने कहानियों में सुना है कि अगर कोई समस्या आती है तो लोग राजा के पास चले जाते हैं न्याय मांगने के लिए, और राजा उनको उपाय बताते हैं और फिर उनको न्याय मिलता है। तो उसी तरह सभी प्राणी महाराज के पास गए हैं। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी ने क्या किया है? हमें परेशान किया है, ऐसा खरगोश कहता है। राजा ने तुरंत लोमड़ी को बुलावा भेजा, मतलब बुलाने के लिए कहा, किसी को भेजा कि मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दो। लोमड़ी राज दरबार में उपस्थित हुई, उपस्थित यानी हाजिर। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, क्या यह सच है कि तुम चालाकी से सबको चकमा देकर बुद्धू बनाती हो? बुद्धू यानी क्या? मूर्ख, और चालाकी यानी क्या? चतुराई, इंटेलिजेंट। तो बहुत तुम चालाक हो, मैंने सुना है। सभी प्राणी अपनी अपनी बात बता देते हैं पहले से कि किस तरह लोमड़ी ने उन्हें परेशान किया है। राजा के सामने अपनी अपनी बात वे रख देते हैं। उसके बाद वह कहता है कि लोमड़ी से कहता है कि मैंने सभी प्राणियों से सुना है कि तुम बहुत होशियार हो, बुद्धिमान हो, तो क्या यह सच है कि तुम सभी
महाराज इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। मैं किसी को उल्लू बुद्धू यानी मूर्ख नहीं बनाती हूँ, बल्कि वे खुद बन जाते हैं मूर्ख। तो इस पर राजा क्या कहते हैं, देखिए। शेर सिंह ने कहा, हमें सबूत चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि तुम जानवरों को कैसे धोखा देती हो। सबूत यानी प्रमाण, एविडेंस। सबूत यानी प्रमाण, एविडेंस। तो हम खुद देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह अन्य प्राणियों को धोखा देती हो, कैसे चालाकी से कुछ बातें करती हो। क्या करती हो, कैसे चकमा देती है, अपने बातों को घुमा फिरा कर कहकर, मीठी मीठी बातें कर कर उन्हें अपने और क्या करती है, अपने बाजू में उन्हें वो बातें करके लाती है, उन्हें उनकी तारीफ करती है और बहुत सारे मार्गों से वो क्या करती है, उनको चकमा देने का प्रयास करती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया क्या कैसे करती थी लोमड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसा करने के बाद भी वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। इसीलिए महाराज शेर सिंह कहते हैं कि तुम मुझे क्या करो, सबूत दो, प्रमाण दो, साबित करो तुम कि तुमने ऐसा नहीं किया है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हम यहाँ तक की देखते हैं। अगले सेशन में हम जानेंगे कि क्या लोमड़ी ने सबूत दिया और किस तरह से प्राणियों ने अपनी बात महाराज के सामने रख दी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि लोमड़ी सबूत दे पाती है